जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा में हमने अब तक सुना कि हनुमान जी से राम जी पुनः मिलते हैं ऋष्यमुख पर, जब वे सीता जी को ढूंढते हुए आते हैं। फिर यहाँ से बाली का वध होता है सुग्रीव जी से मित्रता होने के बाद, और सुग्रीव जी राज्य भोग में सब कुछ भूल जाते हैं। राम जी के कार्य का स्मरण दिलाते हैं हनुमान जी सुग्रीव जी को। उसके बाद आगे का घटनाक्रम तो सुनते हैं आंजनेय की आत्मकथा। शीर्षक है अन्वेषण का आरंभ। मैंने सुग्रीव को जो आतंकित किया था वह आशंका निर्मूल नहीं थी। जैसे ही मैं वानर वृक्षों का राजाज्ञा सुनाकर लौटा, किष्किंधा में प्रवेश करते ही मुझे समाचार मिला। अयोध्या के छोटे कुमार कुछ ही काल पूर्व अत्यंत क्रुद्ध यहाँ आए। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा लिया था। अरुण लोचन उनका वह रूप, किसी का साहस उनके समीप जाने का नहीं हो रहा था। वे क्रोधारूढ़ मुख कह रहे थे, कंदर्य कपि राज्य पाकर इतना प्रमत्त हो गया कि श्री रघुनाथ से वंचना करने का साहस करता है। मैं इस कपिपुरी को अभी भस्म कर देता हूं। संसार देखेगा कि रघुवंशी वचन देकर पालन करना जानते हैं, तो वचन देकर वंचित करने वाले को दंड देने की शक्ति भी उनमें है। हम में से किसी को भ्रम नहीं था कि श्री लक्ष्मण यह पुरी ही नहीं संपूर्ण भूतल भी भस्म करना चाहेंगे, तो उन्हें दूसरा शर त्रोण से निकालने की आवश्यकता होगी। समाचार देने वाले सुग्रीव के एक परिकर ही थे। सुग्रीव के संकेत पर वे नगर द्वार से बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं साथ आने वाले वानर यूथ को पीछे छोड़कर समाचार देने आगे आ गया था। फिर मैंने उत्सुकता पूर्वक पूछा, वानरपति को समाचार मिला तो उनमें भी क्रुद्ध कुमार के सम्मुख जाने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने देवी तारा को और युवराज अंगद को भेज दिया। उसने बतलाया, मुझे भी उनके पीछे ही जाने का आदेश मिला। आपके भुवन वंदनीय परम पुरुषोत्तम ने जिसके स्वामी को प्राणदंड देकर भी जिसे अनुकंपा पावन किया, उसके वध से असहाया अबला तारा आपके पाद पद्मों में प्रणाम करती है। वानर महाराज्ञी ने प्रणाम करते करते कहा, जिसे मरते मरते पिता ने श्री रघुनाथ के चरणों में डाल दिया था, और जिस पितृहीन बालक को अग्रज के आदेश से स्वयं अपने आप ने अभय देकर यहाँ के युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया था, वह अंगद प्रणिपात करता है। वत्स अंगद, क्षणार्ध में ही कुमार ने बाण उतार कर त्रोण में रख लिया। धनुष से ज्या उतर गई। उनका वह आरक्त मुख स्नेह शीतल हो गया। तुम आए, प्रसन्न तो हो तुम? प्रभु सानुकूल हैं तो बालक की प्रसन्नता परिपूर्ण है। कुमार ने अंगद को हृदय से लगा लिया था। वहां से पृथक होकर वानर युवराज ने विनम्रता पूर्वक कहा, आपके अभय कर मस्तक पर पड़े। अंगद उसी दिन अशंक और पूर्ण काम हो गया। क्षमा करना, मैं आवेश में विस्मृत हो गया था कि किष्किंधापुरी और यहाँ की प्रजा हमारे युवराज अंगद की भी है। कुमार लक्ष्मण के स्नेह भरे स्वर ने पुरी तथा प्रजा को अभय दे दिया, किंतु श्री रघुनाथ अनंत काल तक तो प्रतीक्षा नहीं कर सकते। पता नहीं मेरी वे वंदनीय जगदम्बा कहाँ किस अवस्था में है। देव, वानरपति प्रमत्त नहीं है, उन्होंने प्रमाद नहीं किया है। देवी तारा ने प्रार्थना की, उनमें साहस नहीं कि आपको रुष्ट सुनकर भी सम्मुख आ सके। आप हम वानरों की गुहा में पधारे। वहां अब तक जो प्रयत्न वानरपति ने किया है, स्वयं श्री चरणों में निवेदन करने को उत्सुक है। अभी ही कुमार लक्ष्मण को लेकर देवी तारा और वानर युवराज अपने सदन गए हैं, समाचार देने वाले ने बताया। पीछे जो कपयूथ आ रहा है, उसे वानरपति के गुहा सदन के सम्मुख उपस्थित होने को कह देना।
मैंने उसे समझाया कि वह यहीं रहे, क्योंकि वानर यूथ एक साथ ही नहीं आ जाएंगे। आज सभी के आगमन का दिन है, वे थोड़े थोड़े काल पश्चात आते रह सकते हैं। मैंने जैसे ही पहुंचकर श्री लक्ष्मण लाल एवं सुग्रीव को अभिवादन किया, लक्ष्मण जी ने सस्नेह मेरी ओर देखा। पवन पुत्र, मेरी दृष्टि नगर प्रवेश के क्षण से ही तुम्हारा अन्वेषण कर रही थी। तुम तो लगता है कि किसी प्रवास से अभी लौटे हो। इधर लगभग एक पक्ष से प्रभु के पदों की वंदना करने भी तुम नहीं आए। देव, हमारे वानरेंद्र श्री रघुनाथ के भक्त हैं। इन्हें श्री राम कार्य की चिंता कदाचित आपसे अधिक है। मैंने देख लिया था कि श्री लक्ष्मण लाल का यथोचित पूजन हो चुका था। मैं बाहर होने वाला कोलाहल सुन रहा था। इसका अर्थ था कि आमंत्रित वानर यूथ आने लगे हैं। मेरे वचन सुनकर सुग्रीव ने मेरी ओर इस प्रकार देखा कि उनकी दृष्टि में कृतज्ञता उमड़ रही थी। मेरे संकेत को समझकर उन्होंने अपनी पत्नी रूमा के साथ श्री लक्ष्मण लाल के चरणों में मस्तक रखा, तो उन्हें श्री लक्ष्मण ने उठाकर हृदय से लगा लिया। मैंने उपयुक्त अवसर देखकर निवेदन किया, कोटि कोटि वानर यूथ बुलाए गए हैं। उनके यूथपति भी बाहर एकत्र हो सके इतना स्थान नहीं है। आप दोनों बाहर पधारे, और जो आ गए हैं उन्हें लेकर हम प्रभु के समीप चलें। आने वाले सीधे वहीं आवे, यह आदेश वानरेंद्र दे देंगे। यहाँ एक क्षण का भी विलंब मुझे सह्य नहीं था। मेरी त्वरा श्री लक्ष्मण लाल को प्रसन्न कर गई। उन्होंने सुग्रीव से कहा, हम चलें? हनुमान ठीक कहते हैं। उस सदन से, यदि हम वानरों की गुफाओं को सदन कहा जा सके, श्री लक्ष्मण लाल सुग्रीव के साथ ही निकले। मुझे अंगद के साथ अनुगमन करना था। अंगद ने चलते चलते धीरे से कहा, आपकी शक्ति एवं तत्परता के समान ही आपका चातुर्य अद्भुत है। आपके करों की छाया जिसके सर पर है, अभय, सफलता, श्री और सुख उसके स्वत्व है। हम बाहर आए तो उपस्थित वानर यूथपतियों ने एक साथ झुककर अभिवादन किया। केवल यूथपति आगे वहां तक आ सके थे, और वे भी परस्पर सटकर खड़े थे। वे भूमि में मस्तक रख सके इतना स्थान नहीं था वहां। उस अपार वानर यूथ को देखकर श्री लक्ष्मण प्रसन्न हो गए। उन्होंने सुग्रीव की ओर और मेरी ओर भी देखा। देव, दशग्रीव त्रिभुवन विजयी न सही, सर्वत्र उसके सेवक हैं। मैंने कहा, पता नहीं उसने जगदम्बा को कहाँ छिपाया होगा। संपूर्ण पृथ्वी में पहले ढूंढना है। किष्किंधा के हम थोड़े लोग प्रस्थान भी कर चुके होते तो कितना कुछ कर पाते। हमारे वानरेंद्र ने इसीलिए जम्बूद्वीप के अपने समस्त अधीनस्थों को एकत्र होने का आदेश दिया। अब कहीं कोई वानर या ऋक्ष पुरुष नहीं रह जाएगा। सब आज सायंकाल से पूर्व प्रभु के श्री चरणों में उपस्थित हो रहे हैं। ये कोटि कोटि आपके अनुचर आदेश पाकर आज ही भगवती भूमिजा का अन्वेषण करने प्रस्थान करेंगे। धरती का चप्पा चप्पा देख लेने में भी हमें बहुत समय नहीं लगेगा। प्रभु के समीप ही चलें? श्री लक्ष्मण ने इतना ही कहा। वानरों के इस अकल्पनीय संख्या बल को देखकर श्री रघुनाथ आश्वस्त होंगे अन्वेषण के संबंध में, यह सभी सोच रहे थे। जय श्री राम।